दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 1267 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या है और इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे और इसका एप्लीकेशन फी क्या है, सैलरी कितने बेसिस की मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो मोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रेगुलर 27/12/2024, यहाँ पे इस क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेंगे। जहां आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है वेरियस बहुत सारे पोस्टों पे जो है वैकेंसियाँ निकाली गई है। यहाँ पे बताया गया एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ पे दी गई है। और इसकी बात करें वैकेंसी की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की तो 28 दिसंबर से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट जो तिथि है वो 17 जनवरी 2025 रखी गई है। अब इसका पूरा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पूरा डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या अब फॉर्म की क्राइटेरिया है और इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो कैसे है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे लिए अलग अलग यहाँ पे निकाली गई है। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलिजिबल क्राइटेरिया के अंतर्गत 1/12/2024 को एग्रीकल्चर ऑफिसर का दिया गया है। यहाँ पे जो सीट हैं वो 150 सीट हैं। इसमें उम्र सीमा देख सकते हैं, मिनिमम 24 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा दी गई है। यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिनरी, यानी ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एक्सक्लूसिव का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए गए हैं सबका पोस्ट और उसका सीट और उसका उम्र सीमा, सबका अलग अलग उम्र सीमाएँ दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्टों पे लिए अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और अलग अलग उम्र सीमाएँ हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसके नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो 61 प्रकार की टोटल वैकेंसियाँ निकाली गई है, जहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। आप इसे रीड आउट करें और अपने अनुसार इस वैकेंसी को फॉर्म को फिल करें। यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल वैकेंसी डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है और उसे ग्रे पे स्केल जो है सैलरी कितनी मिलने वाली वो दिया गया है, टोटल वैकेंसी की दिया गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट जो दिया गया है, SC ST OBC EWS और जनरल, यहाँ पे टोटल सीट दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे कि PWD के लिए भी यहाँ पे जो भी विकलांग होंगे उनके लिए भी स्पेशल यहाँ पे कोटा रखा गया है। तो उम्र सीमा की बात करें फ्रेंड्स तो 1/12/2024 को आपका मिनिमम उम्र जो है 24 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र आप अपने नोटिफिकेशन में आप अपने एडवर्टाइजमेंट के अनुसार देख सकते हैं। इसमें भी छूट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है उम्र में। SC के लिए यहाँ पे 5 वर्ष और यहाँ पे OBC जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते होंगे उनके लिए 3 वर्ष है। वहीं डिजेबिलिटी पर्सन होंगे चाहे जनरल से हैं तो उनके लिए 10 वर्ष, OBC से अंतर्गत आते होंगे तो उनके लिए 13 वर्ष, SC ST के अंतर्गत आते होंगे तो उनके लिए 15 वर्ष का छूट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 600 रुपये जो है वो जो EWS OBC और जनरल कैंडिडेट के बच्चों को 600 रुपया आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं 100 रुपया जो है SC ST और PWD और ओमेन के लिए फ़ी रखी गई है। यहाँ पे हमारा पे स्केल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट इसका होगा जिसमें रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन, वहीं इसके लिए मैक्स मार्क्स जो होगा 25 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल समय जो इसके लिए दिया गया है वो 150 मिनट का समय दिया गया है। जहां आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन भी 150 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स की बात करें तो 225 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। लगा यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट दिया गया है रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग। यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। इसके लिए यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। आप इसे अपने अनुसार रीड आउट कर लेंगे तभी फॉर्म को फिल करेंगे। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो 28 दिसंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और अपलोड
फ़ोटो, सिग्नेचर एंड्स अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक रिज्यूम चाहिए जो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। डीओवी के लिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट में से कोई एक होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन, आप अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो होना चाहिए आपके पास। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका लगा होना चाहिए। और ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में A4 साइज़ में आपको होना चाहिए। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ जो है वो कितने कितने सिग्नेचर और कितने साइज़ में चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए कलर, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड आपका रहना चाहिए। इसका जो फोटोग्राफ का डायमेंशन है 200x230 पिक्सल में होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो साइज़ दिया गया है 20 से 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे अलग से गाइडलाइंस दिया गया है। सिग्नेचर के लिए अलग से गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी ओनली बी अप्लीकेट नॉट बी अदर पर्सन, यानी उसी पर आदमी का होना चाहिए जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका डायमेंशन दिया गया 140x60 पिक्सल में होना चाहिए और 10 से 20 KB के अंतर्गत आपका फ़ोटो होना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।